संसार में खनिज संसाधनों में वितरण में अपने कर रहे थे इसी क्रम में। तो इस वीडियो में अपन संसार में एलोह धातु जो खनिज है उनका वितरण, तांबे के बाद में बॉक्साइट, जो मुख्य रूप से बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम जो हल्का एक धातु है उसका एक ऐसक है, सीधा बॉक्साइट मिलता नहीं है। तो संसार में बॉक्साइट एलोह धातु का वितरण अपने देख रहे थे। तो आधुनिक विश्व में खनिज संसाधनों में की दृष्टि से यदि देखा जाए एलोह धातु में, तो आधुनिक विश्व में एल्यूमिनियम एक अत्यंत उपयोगी धातु है। यह एक हल्की, मजबूत, विद्युत की सुचालक एवं घर्षण रोधी धातु है और शुद्ध धातु की जो कोमल व शुद्ध धातु होती है वो कोमल व हल्की व तन्य होती है, किंतु मिश्र धातु के रूप में यहां इस्पात की भांति कठोर भी होती है। इसे सिलिकॉन, तांबे व निकिल के साथ मिलाया जाता है। सिलिकॉन, तांबे व निकिल के साथ में इसे मिलाया जाता है। निकिल एक फेरियम का जो प्रतीक होता है, निकिल के साथ मिलाया जाता है। यह धातु रेल के उपकरण, जो रेल के उपकरण होते हैं, परिवहन के अन्य उपकरणों, जो ट्रक होते हैं, ट्रक भारी वाहन जो मजबूती के रूप में, और ट्रकों की जो बॉडी वगैरह जो होती है, बॉडी बनाने, जलयान और वायुयान और स्वचालित वाहन आदि बनाने, तथा जो विशेष करके जो अपन जो फाउंड्री निर्मित होती है, जिसको धातु उद्योगों में काम में लिया जाता है, विद्युतीय एवं संचार उद्योगों, हाई टेक्नोलॉजी जो ट्रांसमिशन होती है, जो लाइनें होती हैं, हाई टेंशन की लाइनें होती हैं, जो हाई टेंशन की लाइनें, वह टावर बनाने, आजकल जो विभिन्न प्रकार के जो टावर ऊंचे ऊंचे होते हैं, टावर बनाने, बिजली के जो कॉइल होते हैं, जो क्वाइल जिसको बोलते हैं, बिजली की क्वाइल बनाने, फर्नीचर, बर्तन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इत्यादि उपकरण बनाने, तथा विभिन्न प्रकार के कंटेंसर जो होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, उनको बनाने में काम में आता है। प्रकृति में एल्यूमिनियम कभी भी देशज रूप में नहीं मिलता है। इनमें अनेक जटिल सिलिकेट उपस्थित रहते हैं। इसके प्रति का इसकी जो प्रक्रिया है, जो प्राप्ति का जो साधन है, इसकी जो प्राप्ति है, उसका सर्वोत्तम स्रोत एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का जो प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो बॉक्साइट है। अधिकांश बॉक्साइट उष्मा व उपोषण, जिसको बोलते हैं अपने उष्ण व उपोषण कटिबंधों में प्राप्त होता है। अधिकांश जो बॉक्साइट है उनकी प्राप्ति है वो उष्ण व उपोषण कटिबंध में प्राप्त होता है। 50 से 60% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंश वाली बॉक्साइट आर्थिक रूप से उपयोगी होती है। 50 से 60% एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंश वाली जो बॉक्साइट होती है वो आर्थिक रूप से उपयोगी होती है। क्रायोलाइट से भी एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, जो केवल ग्रीनलैंड में मिलता है। क्रायोलाइट
जो केवल ग्रीनलैंड में, ये ग्रीनलैंड द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो कनाडा के पास में उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ग्रीनलैंड में ये जो एक क्रायोलाइट विशेष प्रकार का, उनसे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और ये केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। क्रायोलाइट धातु, क्रायोलाइट से बॉक्साइट मृत्तिका, जिसको क्ले बोलते हैं अपने, बॉक्साइट मृत्तिका की भांति खनिज है। एक मृत्तिका यानी मृत्तिका विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, इसकी भांति एक खनिज है और जिसमें सिलिका की मात्रा कम व एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है। बॉक्साइट अकेला कभी नहीं मिलता, ये एल्यूमिनियम के साथ में मिश्रित रूप में मिलता है, तो एल्यूमिनियम का जो स्रोत है वो बॉक्साइट है। इस प्रकार से बॉक्साइट एक कम बहुमूल्यवान या कम मूल्यवान धातु है जिसकी नमी व अशुद्धता हटाना आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम को पृथक किया जाता है। एल्यूमिना को पृथक करके और एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम बनाने, एल्यूमिना को पृथक करके एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक विधि अपनानी पड़ती है। इसके लिए निकट ही संयंत्र लगाए जाते हैं वह सस्ती जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता भी पड़ती है। सस्ती जल विद्युत की आवश्यकता रहती है। यह तो थी बॉक्साइट के बारे में, बॉक्साइट का उपयोग और बॉक्साइट की प्राप्ति। सामान्य जानकारी थी जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम जो क्रोलाइट अपने जो क्रोलाइट जो ग्रीनलैंड में क्रोलाइट चट्टानों में पाया जाता है, तो ये तो थी एक जनरल जानकारी। अब इसके खनन के क्षेत्र, जो संसार में खनन के क्षेत्र कहां कहां है, संसार के मानचित्र में यदि देखें तो उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से खनन के जो क्षेत्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया में 37%। थोड़ी ध्यान देने योग्य बात, ऑस्ट्रेलिया यहां है और इसमें 37% के साथ में इसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप, और उसमें 37%। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें 16%। ये महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार 16% बॉक्साइट इसकी उत्पादन की दृष्टि से यदि संसार में देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप जो सामने दिख रहा है संसार के मानचित्र में, ये भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर है और ये मेडागास्कर है, ये अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, और इधर यूरोप हो गया, इटली हो गया ये, और ये एशिया हो गया, यूराल पर्वतमाला से अलग होकर के ये एशिया में ये भारत, चाइना ये देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में 11%, 11%, एशिया में 20.5%, 20.5%, और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये मध्य अमेरिका है, कोस्टा रिका, निकारागुआ, इसमें छोटे छोटे देश है, पनामा, ये पनामा सिटी है और ये पनामा नहर है यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर, इनको जोड़ती है पनामा नहर, और ये मध्य अमेरिका है, कोस्टा रिका, निकारागुआ जो छोटे छोटे देश हैं इसमें, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो कनाडा इसमें शामिल है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इधर ये कैलिफोर्निया है, ये मैक्सिको है, और ये महान झीलवर्ती क्षेत्र, महान झीलों का समूह है। तो इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, हुरन और अपने
ये इसके बॉर्डर पर है कनाडा और, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात आ रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 9%, यहां 9%, और यूरोप बच गया तो 5%, यूरोप में 5%, और इस प्रकार से कुल संसार में यदि खनन के क्षेत्र में यदि देखी जाए तो उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। 37% के साथ 37%, 37% बॉक्साइट का उत्पादन संसार में अकेला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करता है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप 20.5%, 20.5% के साथ में, और फिर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 16%, उत्तरी अमेरिका 9%, अफ्रीका 11%, यूरोप 5%, और इस प्रकार से ये संसार में बॉक्साइट का उत्पादन की दृष्टि से वितरण देखा। और संप्रति जो लगभग यूं समझिएगा कि संसार में टोटल जो इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो टोटल है उनमें 26 देशों, टोटल 26 कंट्री, 26 देशों में बॉक्साइट खनन किया जाता है। संसार में 26, इन पूरे संसार में सभी महाद्वीपों में जो मुख्य रूप से अपने 5 महाद्वीप दिख रहे हैं, खुले महाद्वीप है ये 5 महाद्वीप, ये खुले महाद्वीप हैं, और इन महाद्वीपों में जो बॉक्साइट का जो 26 देश वो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, गिनी, ये अफ्रीकी एक देश है गिनी, ये गिनी की खाड़ी है, और यहां पर गिनी देश है, गिनी का तट है ये, तो गिनी, और ब्राजील, ये जो ब्राजील वाला अमेजन बेसिन वाला ये इलाका है दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील जिसमें अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी बहती है बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी, और ब्राजील, जमैका, ये वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज कैरेबियन सागर में ये पश्चिमी द्वीप समूह का एक समय जमैका, चीन, यहां पर चाइना है भारत के जस्ट हिमालय के, ये भारत है, और भारत में यहां पर चाइना, चीन, भारत, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश में तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला में मिलता है दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ये जो देशों के नाम आ रहे हैं 26 देशों के, इनमें उत्पादन खनन होता है बॉक्साइट का। और रूस, जो ये साइबेरिया का विशाल मैदान है, रूस जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, और कजाकिस्तान, सूरीनाम, गुयाना बोलते हैं इसको, गुयाना अफ्रीकी देश है, इत्यादि देश ये महत्वपूर्ण बॉक्साइट खनन का उत्पादन करते हैं, बॉक्साइट का खनन करते हैं, बॉक्साइट में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से पूरे संसार में यदि देखा जाए ये अपने बॉक्साइट के उत्पादन में और खनन क्षेत्र में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो 37% के साथ में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा और बॉक्साइट का उत्पादन होता है जो 37% है। और उत्पादन यदि वार्षिक उत्पादन देखा जाए तो 624 लाख मैट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया में 624 लाख है मैट्रिक टन ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है। और प्रतिशत देखा जाए विश्व का तो 37% है। इस प्रकार से अपन ने जो देश देखे थे उसमें ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व की जो लगभग है वो
बटे 5 भाग, 2/5 भाग के साथ बॉक्साइट का उत्पादन करता है, अर्थात 37% का उत्पादन करता है। देश के 3/4 बॉक्साइट भंडार केप यार्क प्रायद्वीप के वेप्पा के निकट स्थित हैं। ये केप यार्क एक प्रायद्वीप है इसमें, और उसमें केप्पा के निकट सबसे ज्यादा अपने बॉक्साइट मिलता है। यहां विशाल क्षेत्र में 8 से 25 फीट, 8 से लगाकर के 25 फीट मोटे निक्षेप, 25 फीट की चौड़ाई वाले मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। और निम्नतम स्तर के निक्षेप न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी पूर्वी भाग में, न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी पूर्वी भाग में, तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के निकट बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। इसके बाद में दूसरा जो गिन्नी का तट अपन ने जैसे देखा, ये गिन्नी की खाड़ी है, तो ये अफ्रीकी देश है। विश्व का लगभग 10% से अधिक बॉक्साइट, ये लगभग 10.5% बॉक्साइट का उत्पादन करता है, और 155 लाख मैट्रिक टन वार्षिक इसमें गिन्नी में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और गिन्नी अफ्रीका के तट पर स्थित होने के कारण यहां पर अपने जो सिलिका की मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहां पर अधिकांश उत्पादन कोनाकी पतन है, कोनाकी बंदरगाह है कोनाकी, वहां पर जो उनके पृष्ठ प्रदेश है, हिंटरलैंड बोलते हैं इसको, और कासा के जो अंतर क्षेत्र जो इसको बोलते हैं अपने ऑफ शोर्स जिसको बोलते हैं, अंतर क्षेत्र में जो द्वीपों वाली स्थिति होती है वहां पर अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। अफ्रीका में एक घाना देश है, घाना, इसी गिन्नी की एक पड़ोसी देश है घाना। तो अफ्रीका महाद्वीप में घाना भी महत्वपूर्ण बॉक्साइट उत्पादन देश है, और यहां की यनाहीन क्षेत्र वृहत्तम बॉक्साइट मिलता है, परंतु अधिकांश उत्पादन कुमासी से दक्षिण पश्चिम में अपोह क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके बाद में आता है ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की स्थिति 254 लाख मैट्रिक टन वार्षिक, 254 लाख मैट्रिक टन जो वार्षिक उत्पादन बॉक्साइट का होता है। और ब्राजील लगभग 8.9 अर्थात 9% के साथ, और दक्षिणी अमेरिका का आधे से अधिक, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। जो आंतरिक पठारी भाग है वो उनका प्रमुख क्षेत्र है ब्राजील। इसके बाद में जमैका, ये जमैका जो है वो विश्व का बृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक देश है, और लगभग यहां पर विश्व का 7 या 8% से अधिक उत्पादन होता है। चुनने के बेसिन में बॉक्साइट अधिक मात्रा में मिलता है। फिर आता है वेनेजुला, सूरीनाम, ब्रिटिश गुयाना में उत्तम बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, और वेनेजुला में 3% से अधिक, सूरीनाम में भी 3% से तक बॉक्साइट मिलता है। चीन विश्व का जो 8.5% उत्पादन करता है। हुनान, क्विचाऊ, जेचुआन बेसिन चाइना में ये प्रमुख प्रांत है। भारत में बॉक्साइट की उत्पादन, तो यहां उच्च कोटि के बॉक्साइट के जमाव मिलते हैं। अधिकांश उत्पादन दक्षिणी प्रायद्वीप में, ये जो दक्षिणी प्रायद्वीप है जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्कन का पठार बोलते हैं जिसमें कठोर चट्टानें हैं,
दक्षिणी प्रायद्वीप के लावा क्षेत्र में लेटेराइट निक्षेपों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। 50 से 60% तक एल्यूमिना का अंश पाया जाता है भारत में, और सर्वोत्तम प्रकार का बॉक्साइट मध्य प्रदेश में मिलता है। भारत में सबसे जो ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी का जो बॉक्साइट है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में 63%। झारखंड और उड़ीसा जो राज्य है भारत में, वहां पर बॉक्साइट के 63% के भंडार पाए जाते हैं। और इस प्रकार से अपने उड़ीसा में लगभग 40% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और J&K जम्मू और कश्मीर में भी बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं और उत्पादन होता है। विश्व का 7% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है अन्य राज्यों में। इसके बाद में रूस, ये यूराल पर्वतमाला है, इससे जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस का है, और इस साइड में यूरोप है, बाउंड्री है, तो यूरेशिया बोलते हैं इसको। रूस यूराल के पूर्वी ढालों पर, ये यूराल पर्वतमाला है, और इसके पूर्वी ढालों पर विशेषतः मध्यवर्ती यूराल में सेरोव क्षेत्र तथा दक्षिण में जो कामोक्स क्षेत्र है उसमें उच्च कोटि के बॉक्साइट के जमाव मिलते हैं, और नेफेलिन और एल्यूनाइट धातुओं से भी एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, जिनके जमाव कोला प्रायद्वीप, जिसको साइबेरिया बोलते हैं अपने, साइबेरिया में है ये। अजरबैजान, पश्चिमी यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब स्वतंत्र देश हैं। ये सारे स्वतंत्र, जो पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं इसको, स्वतंत्र देश इसको, इनमें बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि बॉक्साइट का देखा जाए तो विकसित देशों में एल्यूमिनियम की भारी मांग है, और इनकी आपूर्ति के लिए उन्होंने वृहत एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किए। पूंजी, प्राविधिकी, शक्ति, परिवहन के साधन, कुशल व सस्ते श्रमिक आदि के जो विनियोग है उनसे आयातित धातुओं द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। जमैका, सूरीनाम, गुयाना, गिनी, घाना अधिकांशतः बॉक्साइट उत्पादन का निर्यात भी करते हैं। विकासशील देशों में जैसे भारत है, चीन है, पूर्व सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, युगोस्लाविया में जो अपनी एल्यूमिनियम उद्योग का अभी अभी विकास किया है, और यूएसए विश्व का 33% उपभोक्ता है। जापान 19.5% है जापान, और अपने जर्मनी है वो 11% है, के साथ में जो 3 बड़े एल्यूमिनियम उपभोक्ता देश हैं, जो विश्व के लगभग 2/3 एल्यूमिनियम का उपभोग करते हैं। और इसका एल्यूमिनियम जो उद्योग आधारित है वो बॉक्साइट या एल्यूमिना पर टिका हुआ है। इटली, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिणी कोरिया व रूस भी एल्यूमिनियम के बड़े उपभोक्ता देश हैं, जो आयातित धातुओं पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने ये बॉक्साइट के बारे में, जो एलॉय धातु है उसका संसार में उत्पादन की दृष्टि से और खनन की दृष्टि से जो विभिन्न जो देशों की स्थिति है उनके बारे में जाना। अगला अपना एलॉय धातु का अगला वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।